बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक वाकया पेश हुआ पंजाब कॉलेज में। एक लड़की के साथ ज्यादती हुई। इसके ऊपर बात करनी है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सियासत हो रही है, किसकी गलती है, लड़की की भी गलती है या नहीं है, इंतजामिया की गलती है या किसकी गलती है। इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके ऊपर तीन मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक तो हुकूमत का, पंजाब कॉलेज का आ रहा है, एक पीटीआई वालों का अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है, और सबसे बेहतरीन मौक़िफ़ जो दिया है वो दिया है खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशन एंड वेलफेयर सेंटर की तरफ से। इसका नोटिस लिया गया और बहुत जबरदस्त किस्म का उन्होंने इकदाम उठाया है और उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़े और क्लियर है। ये तीनों मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रखने हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि वाकया हुआ क्या कि टिकटॉक के ऊपर एक खबर लीक होती है कि पंजाब कॉलेज की फर्स्ट ईयर की एक तालिबा है, उसके साथ रेप हुआ और वो रेप करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर हैं। इस खबर को दबाने के लिए यानी कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज के तुलबा हैं और तालबा वगैरह को यानी कि उन्होंने कैद कर रखा है कि ये बाहर निकल के एहतजाज ना करें और ये खबर लीक ना हो, और ताकि कॉलेज की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर बुरा असर ना पड़े। ये खबर वायरल हुई। अब इसके ऊपर तीन किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, क्या सच है क्या झूठ है कोई किसी को कोई समझ भी नहीं आती। अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, मुख्तलिफ खबरें इकट्ठी करके फिर पहुंचना पड़ता है सही खबर के ऊपर कि आखिर जारे हकीकत क्या हो सकती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं, या पंजाब कॉलेज की इंतजामिया जो हो गई, उनका एक मौक़िफ़ अलग आ रहा है। और जो मुखालफीन है और जो तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो एजुकेशन वेलफेयर सेंटर है, उसका मौक़िफ़ भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, जो हुकूमत को सपोर्ट करने वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा कुछ वाकया हुआ भी नहीं। अब ऐसे वो नहीं बोल देते कि ये कुछ वाकया हुए नहीं, बस वो भी कुछ दलील पेश कर रहे हैं, कुछ सबूत पेश कर रहे हैं, कुछ सबूत मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे जो वाकये होते हैं उसमें लड़की को छुपाया क्यों जाता है, उसको सामने क्यों नहीं लाया जाता है, उसकी शनाख्त सामने क्यों नहीं लाई जाती, उनके जो अहले खाना है वो सामने क्यों नहीं आते, कोई एफआईआर क्यों नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा वाकया पंजाब कॉलेज में हुआ भी नहीं है, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है। जो सिक्योरिटी गार्ड है और जो ड्राइवर है वो गिरफ्तार हुए, वो भी मुकम्मल इनकारी कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ वाकया कॉलेज में हुआ भी नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी दलील वो जो पेश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई लड़की का नाम लेके आओ, लड़की के अहले खाना को सामने लेके आओ, कोई एफआईआर लेके आओ, ये केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये ऐसे यानी कि एक शोषा छोड़ा गया टिकटॉक के ऊपर, और जो स्टूडेंट हैं उसके कॉलेज के, वो तैश में आ गए, बगैर सोचे समझे उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कॉलेज को बदनाम करने के लिए। ये मौक़िफ़ है उन लोगों का जो कॉलेज को सपोर्ट करते हैं, जो पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, वो मिसाल देते हैं सियालकोट जो मोटरवे का वाक़या हुआ था कि वो आज तक लड़की सामने नहीं आई और ना उसके अहले खाना सामने आए। तो जी क्या वजह है, उनको खुफिया क्यों रखा जाता है? तो उसका जवाब कुछ लोग ये देते हैं कि जी ताकि वो लड़की की इज्जत बरकरार रहे, वो सामने ना आए, लोग कहें कि यार ये वो लड़कियां इसके साथ ज्यादती हुई थी। तो बात यह है कि जब पूरा मीडिया उस खबर को उठाता है, मुजरिमों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाता है, सजा दी जाती है, उस लड़की के लिए पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, और सब बच्चे को मालूम होता है कि यार उसके साथ रेप हुआ है, ज्यादती हुई है, तो फिर उसको छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें उसको लड़की की गलती थोड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे इंसानी हमदर्दी के तौर पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, रिश्ते के लिए भी आ जाते हैं कि यार हम इस लड़की के साथ रिश्ता करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। तो ये न छुपाना यानी छुपा के रखना कोई इतनी बड़ी जरूरी नहीं है कि उसका नाम छुपा के रखा जाए। बरकब ये हुकूमत की तरफ से या पंजाब कॉलेज की तरफ से ये खबर आ रही है कि कोई कुछ ऐसी बात नहीं है। और ये भी हकीकत है कि अगर पंजाब कॉलेज इंतजामिया ये क्लेम कर रही है कि भाई
یہ سب جھوٹ ہے، ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے واقعے جب کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی کالج میں، کسی مدارس کا بھی نام لے لو، کسی بھی جگہ میں ایسے واقعے ہو جاتے ہیں تو اس کو چھپانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. ہر آدمی کرتا ہے کہ یار ہماری عزت خراب نہ ہو، ہمارے ادارے کا نام بدنام ہو، تو وہ چھپاتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب ناظرین، جو حکومت کے مخالفین ہیں، جو تحریک انصاف والے ہیں، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یہ حکومت اپنے ہماری بچیوں کو تحفظ نہیں دے سکتی، ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کہ طرح طرح کے، یعنی کہ وہی کہہ رہے ہیں نا، جیسا کہ ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے نا، کہ یہ حکومت فلاپ ہو گئی، ان سے نہیں چل رہی ہے، تعلیمی سسٹم صحیح نہیں ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو تحفظ دیا جائے. اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی انہوں کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. لیکن صحیح موقف جو خادم حسین رضوی ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سینٹر کی طرف سے آیا ہے، بہت زبردست موقف آیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین، وہ خادم حسین رضوی ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سینٹر کی طرف سے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بہنیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکول، کالجز، یونیورسٹیز جاتی ہیں. پنجاب کالج لاہور کیمپس میں جو موجودہ فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور پھر اس کالج کی انتظامیہ کی جانب سے کالج کو بچانے کے لیے اس کیس کو چھپانے کی سازش نہایت ہی نیچ، گھٹیا اور بےغیرتی کا ثبوت ہے. پنجاب کالج پہلے بھی بے حیائی اور بے شرمی میں پیش رہا ہے. والدین سے گزارش ہے کہ ایسے کالجز جس میں تعلیمی معیار تو دور، ادب اور اخلاق کے درس کی بجائے ناچ گانے کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں، ان اداروں میں اپنے بچوں کو داخل مت کرائیں. خادم حسین رضوی ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سینٹر کے پاس صرف مذمت کے الفاظ نہیں، کالج کی رجسٹریشن کینسل کی جائے اور ہماری بیٹیوں کی عزت کا تحفظ نچلی سطح تک یقینی بنایا جائے. ایمان سے بھی خالی اور غیرت سے بھی خالی نوجوان بیٹی کی شناخت کو کسی طور پر بھی میڈیا پہ مت لائیں. اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ویلفیئر ہے خادم حسین رضوی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس واقعے کو حقیقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل کچھ واقعہ ہوا بھی نہیں ہے، ہوا تو ہے. کس طرح ہوا، کیسے ہوا یا نہیں، یا ناظرین اس کو چھوڑ دو. اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتا ہوں. 2 دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک آیا، اس نے ایک بیان دیا کہ اگر ایک نوجوان لڑکی یا کوئی خاتون میک اپ کر کے یا میک اپ کے بغیر کسی مرد کے سامنے 20 منٹ بیٹھ جائے، یا کوئی ایسا کوئی ملازم ہے جو اس کی سیکرٹری اس کے سامنے بیٹھ جائے اور 20 منٹ کے اندر اگر اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے 1000 اختلافات ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ حدیث شریف میں جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح حکم ہے، ہمارے دین اسلام میں واضح ہے کہ عورت اور مرد کبھی آمنے سامنے یا اکٹھے نہیں ہو سکتے. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے. شاید اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور جو مجھے علم ہے، اللہ معاف کرے اگر غلط ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں، کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکیلے میں اپنے بہن بھائی کو بھی نہ چھوڑا جائے. تو یہ تو ناظرین اگر اس کو سامنے رکھیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اب ہمارے کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے وزیر تعلیم سے بات کیا ہے کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ یعنی کہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی کہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، یا جہاں الگ الگ سسٹم ہوتا ہے کالج یونیورسٹیوں میں لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے تو وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے. تو وہ جس سے وہ عالم دین بات کر رہے تھے وہ ایجوکیشن کے منسٹر تھے، وہ کہتا ہے کہ یقیناً جہاں لڑکیاں لڑکے الگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے. تو وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہے تو پھر آپ الگ الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہم الگ کرتے ہیں تو ہم کو بیرونی ملک سے امداد کیسے ملے گی؟ یعنی کہ اس منسٹر نے واضح کیا ہے کہ بیرونی ملک سے ہم کو جو امداد ملتی ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں ملتی ہے، ہمارے
माहौल मुआशरे को खराब करने के लिए मिलती है, बेहयाई और फहाशी फैलाने के लिए मिलती है। ऐसे वाकयात बढ़ाने के लिए हमको इमदाद मिलती है, तालीम के लिए नहीं मिलती। अगर तालीम के लिए मिलती तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो अलग अलग सिस्टम है। और जो मजहबी तबका है, उलमा कराम है, जहां वो एहतजाज यूनिवर्सिटी में हो रहा था तो वहां स्टूडेंट भी लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा रहे थे। जहां लब्बैक या रसूलल्लाह का जो नारा है, उस नारे लगाने का क्या मकसद है कि लब्बैक या रसूलल्लाह नारा का मकसद यह है कि हम दीनी यानी कि निजाम चाहते हैं जहां लड़कियां और लड़के अलग हों। बिल्कुल हम मानते हैं कि आज के दौर में अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई लड़की को बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना भी नहीं चाहिए तो ये भी मुमकिन नहीं है। मजबूरी बन गई है बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजना, क्योंकि अगर मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल में लेके जाता हूं और मैं अपनी खैर जाहिर करता हूं कि मैं किसी एक मर्द डॉक्टर के पास अपनी बीवी को नहीं भेजूंगा, मैं किसी खातून औरत के पास, जो एक औरत है उसके पास भेजूंगा, लेडी डॉक्टर के पास भेजूंगा, तो वो लेडी डॉक्टर कहां से आएगी? आसमान से टपकेगी? वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाएगी तब जाके वो डॉक्टर बनेगी। तो मतलब क्या कि लड़कियों को कॉलेज भेजना तो मजबूरी बन चुका है। लेकिन ऐसे वाकये को कम से कम करने के लिए बेहतरीन और वहद जो हल इस टाइम रह चुका है वो है कि ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बनाए जाएं जहां बच्चों और बच्चियों को अलग अलग रखा जाए, उनका सिस्टम ही अलग हो। और ये एक्सरसाइज ऑलरेडी अफगानिस्तान में हो चुकी है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों नहीं बल्कि सुपर मार्केटों में भी हो चुकी है कि ऐसी ऐसी सुपर मार्केटें बन चुकी हैं कि जहां की मेन इंटरेस्ट में जो एंट्री करेंगे तो आपको उस पूरे मॉल के अंदर, अगर वो लेडीज है, खातून औरतों के लिए है, तो वहां सिर्फ औरत ही मिलेगी, चाहे वो क्लीनर है, चाहे वो सेलमैन है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे कोई भी है, तो वो आपको खातून ही मिलेगी, कोई लड़की ही मिलेगी, वहां मर्द आपको नजर नहीं आएगा। तो ये इतना बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन हम ऐसा शोर मचाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो हकीकी मैनों में अगर जो लोग, मैं पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो भी आदमी अगर पाकिस्तान में ऐसा वाकया होता है और वो तहरीक लबैक का सपोर्टर नहीं है और वो शरी निजाम को सपोर्ट नहीं करता है, और ऐसे वाकये के ऊपर जहां लड़कियों के साथ ज्यादती होती है, बच्चियों के साथ ज्यादती होती है या कोई भी ज्यादती होती है, उसके ऊपर आवाज उठाता है, तो उससे बड़ा मुनाफिक शख्स कोई नहीं है। क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि ये जो वाकये हो रहे हैं, ये इनको अगर रोकना है, इनको खत्म करना है, तो वो सिर्फ निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम से हो सकते हैं, इस मौजूदा निजाम से नहीं हो सकते। ये लोग खुद मिले हुए हैं। अफशान लतीफ को देख लो, अवकाशाना स्कीम जो यतीम बच्चियां वो कब से चला रही है, इमरान खान के दौर में चला रही थी, तो हम ये सोचते कि यार इमरान खान के लोग मिले हुए थे। अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है और वो डेली की बुनियाद पर एहतजाज कर रही है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत की उसकी बात सुनने वाली नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जितने भी हराम खोर हैं, जितने भी ये बड़े बड़े हैं, मेरे पास कई मिसालें हैं जो मैं यहां पेश नहीं कर सकता हूं। ये ऐसा मामला है बच्चियों का, इनके साथ रेप होना या इनके साथ गलत रिलेशन बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, ये बड़े बड़े जितने वजीर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जज जर्नल होते हैं, ये सब के सामने ये तोहफे के तौर पर पेश की जाती हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं हमको। तो इस काम में ये सब मुलविस होते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन होगा तो वो जो एक शख्स बेसिकली होगा, जो ज्यादती करने वाला होगा, उसको सजा दे के केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पीछे जो बड़ी गेम चल रही होती है यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में और ऐसे यतीम खानों में, जो बड़े बड़े लोगों को पेश की जाती हैं, उनके ऊपर कोई वो नहीं होता है। आज से कोई मेरे ख्याल 20 साल पहले एक जावेद इकबाल वाला वाक्य पेश आया जिसने 100 बच्चों को यानी कत्ल करने का दावा किया था, और वो कहता था कि मैं बच्चे, बड़े बड़े लोगों को, पुलिस अफसरों को, बड़े बड़े लोगों को वो बच्चे पेश करता हूं। तो ये सब जब हराम खोर हैं, सब यानी के गंदे लोग हैं, तो ये इंसाफ कैसे करेंगे? ये वो चाहेंगे कि ये सिस्टम सही हो जाए? वो कतई नहीं चाहेंगे। ऐसे हम चलाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हो, उसके साथ ज्यादती करने वाले को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या किसी शख्स के साथ भी ज्यादती हो, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, बच्चा है, जवान है, जिससे भी होती है, अगर आप चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले तो इंसाफ सिर्फ निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल सकता है, इस मौजूदा निजाम से नहीं मिल सकता है। अगर आप इस मौजूदा निजाम के सपोर्टर हैं, इस सियासी जमातों के सपोर्टर हैं, और आप ये ख्वाहिश करते हैं कि यार इंसाफ मिले, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ भी नहीं है। आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग आके इंसाफ देंगे। इनसे हमको इंसाफ की
کوئی امید نہیں ہے۔ برکت دیکھ تو ناظرین کیا ہوتا ہے، رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ